भाई ओ माय गॉड, ये कितने रुपए का? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ, कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह धूप वही है दोबारा। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में तो अलर्ट भी जारी कर रहे हैं कई जगह पे। 47-46 डिग्री जितना मतलब जा रहा है टेम्परेचर। तो मतलब सोचो, अभी तो मई ही है, उस जून में तो क्या हाल होगा। तो जो भी बच्चे हैं आपके घर में, क्योंकि हैप्पी को भी कल वो डिहाइड्रेशन वाला इतना इशू हो गया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, ठीक है। क्योंकि बच्चे हैं, ये कुछ अच्छी इनकी बॉडी तो है नहीं, इनको हाथ लगा तो गिर जाता है ये, ठीक है। तो बेसिकली इनका ध्यान रखो, जो बाहर ना निकलने दो धूप के टाइम पे, ठीक है, ज़्यादा आवारागर्दी के लिए। Wait a minute. और अपना भी ध्यान रखिए, पूरी प्रोटेक्शन लीजिए, पानी पीते रहिए, ठीक है। कवर करके जाइए खुद को। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल अभी हैप्पी जाने लग रही है स्कूल, इसका बैग रेडी है एंड ये रहा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब आप ठीक हो? मैं तो ठीक ही थी। सबको बोलो प्लीज बी हाइड्रेटेड। प्लीज बी हाइड्रेटेड एवरीबॉडी। हाँ, जो कि आप नहीं रहते हो। छुट्टी का एक दिन में पड़ेगी ठहरे हो, इतनी गर्मी हो रहा है तो ठहरे। छुट्टी कब है? एग्जाम्स के बाद, हाँ 25 से कह रहे थे। 21 को लास्ट है ना पेपर? हाँ, तो 21 के बाद जाना मत, बस अवॉइड करो जाना। मैं खुद कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। गर्मी गर्मी इतनी है, कॉलेज तो छोड़ो, मैं वॉक के लिए सुबह मतलब सुबह सोचती हूँ कि भाई मैं जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, इतनी गर्मी होती है, सुबह भी मन नहीं करता। बट फिर भी, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा, थोड़ी छाँव हो तो फिर भी इंसान वो करे। धूप एकदम 6-6:30 बजे इतनी ज़्यादा निकल जाती है। चलो, इसे भी झेलेंगे। और इस बार सच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, सो प्लीज़ बी रेडी। भाई ये देखो, ये कुछ तो बनाया है हैप्पी ने, अभी तक पूरा नहीं हुआ। वर्ल्ड मोड जैसा सा आ रहा है अभी तो सीन इसका, बट बहुत अच्छा है। बट वो सेटिस्फाइड नहीं है इससे भाई। मैं सुबह ही बोल रही थी कि पीक टाइम पे मत जाया करो बाजार। अभी मुझे एकदम से पीक टाइम, बिल्कुल घड़ी नहीं पहन रखी मैंने, 12:30 होने वाले हैं, ठीक है। मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ गई है और मुझे वो अर्जेंटली फिक्स करानी पड़ेगी, ठीक है। चलो चलते हैं। One eternity later. कुछ लोगों की हद होती है। क्या? कुछ लोगों की ये हद होती है। कुछ लोगों की हद होती है। आई गॉट आइसक्रीम। उन लोगों में से एक मैं हूँ, क्योंकि मेरे से अभी भी कैमरा एंगल सेट नहीं हो पा रहा। ऐसे करो, दैट इज द वर्स्ट कैमरा एंगल आई नो। ओ माय गॉड, ये कितने रुपए का? ये 10 रुपीज का है। ये ज्यादा ही मिनी नहीं है? मैं शो यू द पैकेट, ऐसा है, ठीक है। और ये इसके बीच product में ये प्रोडक्ट है। इतना ज्यादा? दिस इज चोकोबार मिनी। महंगाई का जमाना है गाइस, महंगाई का। इतना इतना क्यों वो कर दिया एकदम से इन्होंने? क्वालिटी वॉल्स वाले ऐसे ही करते हैं। फाड़ दो है मेरा भी पैकेट, शर्म करो। अपने करो। हम्म ये तो जाड़ के मिली लगी। खत्म खत्म मामला। ये मुझे 2 खुद के लिए 2 आपके लिए लानी चाहिए थी, तब जाके थोड़ी सी हमारी वो थी। बहुत। ये ऐसे लोगों के लिए है जो खाना भी चाहते हैं पर डाइटिंग करना चाहते हैं। बात तो सही है। ये वैसे छोटी करी क्यों इन्होंने, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इनकी मर्जी। अरे मैं तो देखते ध्यान एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। खत्म। तो आपकी स्पेशलिटी है। Later that same evening. Hey everyone, it's time for चाय पे चर्चा। एंड अभी हम दीदी के आने का वेट करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज की हवा पे चर्चा है, चाय पे चर्चा का टॉपिक क्या है।
अभी तक तो मैं ड्राइंग कर रही थी दोपहर तक, और मुझे शाम को एक न्यूज़ मिलती है, बड़ी चटपटी न्यूज़ थी। आपको तो वैसे थंबनेल देख के पता ही होगा, और वैसे भी अगर आपने दूसरे सोशल मीडियाज़ पे देखा होगा तो वहाँ से भी पता होगा, बट खैर मुझे वो शौक अभी लगा है। सो ठीक है, अभी दीदी के आने का वेट कर रही हूँ, तब तक मैं आपको थोड़ी बहुत बकवास बताती हूँ मैंने जो पूरे दिन में करा है। आज मैंने ट्राई करी थी मंडाला आर्ट। मंडाला आर्ट नहीं थी वो, ऑनेस्टली सही बताऊँ तो वो एक फेल्ड अटेम्प्ट था मंडाला आर्ट पे, ऑनेस्टली। बिकॉज मैंने उसमें पेंसिल से ड्रॉ करते हुए जो सर्कल डिज़ाइन बचपन में नहीं बनाया करते थे हम, कुछ ऐसा करा है। और अभी मैं चाय पी के आई हूँ, तो चाय के बाद वाली चर्चा, इसको नाम रखे हम, चाय के बाद वाली चर्चा। चाय पे चर्चा। नहीं, चाय के बाद वाली चर्चा। अच्छा। सो आप अपना टॉपिक स्टार्ट करिए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट ना। ओह, तो टॉपिक ये है कि अगर आपको पता नहीं है तो हाँ, बन चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ जी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके आज में 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 40,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। ठीक है, और मतलब एक ही दिन में और ये और बढ़ेंगे ही आगे। अब इसकी कहानी जानते हैं, हालांकि आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है और हुआ भी ये। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने उसमें कहा कि भाई जो ये कुछ यंगस्टर्स हैं ना जो अनएम्प्लॉयड हैं, ये कॉकरोचेस की तरह है। ये कहीं भी जाते हैं, कहीं भी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कहीं भी कोई सोशल मीडिया बन जाता है, कोई मीडिया बन जाता है, पूरा सोशल मीडिया बन जाते हैं, वाह, ठीक है, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, ठीक है, कोई अनदर एक्टिविस्ट बन जाता है। बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि कोई कहीं भी खड़ा होके अपना ओपिनियन दे देता है। तो ये सब एक कॉकरोच है। तो इससे हमारी जो जनता है, जो हर साल पेपर दे दे के जिनकी एज आउट ऑफ वो हो चुकी है, क्या कहते हैं उसे, कि अब वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, नीट के पेपर लीक होने के बाद दोबारा से नीट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी के पेपर में चेकिंग सही से नहीं हो पा रही। चेकिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वो कॉपी पेन लाइट था और कॉपी अच्छे से स्कैन नहीं हो पाई। वाओ, इसमें बच्चों की गलती है कि उन्होंने लाइट पेन यूज किया। ओके, वेरी गुड। अनदर थिंग, ये वही जनता है, मेरे और आपकी जैसी जनता भी है शायद, जो हम खड़े हो गए हैं, आगे बोलने लग रहे हैं यहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसा बोला गया है। बेसिकली जो भी कोई ओपिनियन दे रहा है, Yes. वो एक कॉकरोच है। तो इसको तो दिल पे ले लिया है। अब मैं कॉकरोच हूँ का वो लगा के, बोर्ड लगा के लोग नदियां साफ कर रहे हैं, सीवेज साफ कर रहे हैं, बिकॉज कॉकरोच तो वही होता है ना जहाँ गंदगी होती है। तो अगर यहाँ के यंगस्टर्स कॉकरोच हैं, तो यानी कि सिस्टम ड्रेनेज है, सिर्फ वो है, क्या कहते हैं सर, पूरा सिस्टम वही हो रखा है। नाला हो गया पूरा सिस्टम, या गंदगी होगी एक तरीके से। तभी तो आवाज उठानी पड़ रही है, वरना हम क्यों फालतू में, हमें कोई report तो है। हम कह रही हूँ कि भाई जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अभी तो हम भी अनएम्प्लॉयड ही है ठीक है, तो एक है अभिजीत, मेरे को नाम नहीं क्लियर याद आ रहा उनका, उन्होंने एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है। और अगर आप इनका मैनिफेस्टो देखोगे ना, मैनिफेस्टो ही बोलते ना उसको, ठीक है, वो देख के तो आप हैरान ही हो जाओगे। पहला है कि भाई किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में वो नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सीट वगैरह नहीं मिलेगी, जो रिटायरमेंट के बाद भी इनको एक मिल जाती थी कि भाई फिर उसका ये होता था, सैलरी वगैरह आती थी, बेसिकली वो नहीं मिलेगा। फिर एक था 50%, पार्लियामेंट में 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए। और क्या था कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी बदलता है, लाइक जैसा भी इन्होंने किया था कि राघव चड्ढा ने किया था, तो उसके मतलब तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो 20 साल तक इलेक्शंस नहीं लड़ सकता, ठीक है। और क्या था, हाँ, ऐसी मीडिया हाउसेस को बैन कर दिया जाएगा, जिसे बेसिकली जो एक ही ओपिनियन दिखाते हैं, गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको बैन कर दिया जाएगा। माय गॉड कितनी कॉकरोच वाली बातें है ना। वो कार्टून देखा तुमने, ओगी एंड द कॉकरोचेस, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद ऐसे ही तो बोलते थे वो, ठीक है। तो वो वाली चीज हो रही है, रियलिटी में हो रही है, माय गॉड। तो
बट द डिफरेंस इज द कॉकरोचेस यहाँ पे लोगों को परेशान नहीं करने की कोशिश कर रहे, वो एक्चुअली में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और बट एक और चीज़ है, लाइक कोई मतलब एक कंट्री का चीफ जस्टिस, इंडिया का चीफ जस्टिस ऐसी बात कह रहा है, समवन हु इज़ एजुकेटेड एंड उनको लाइक थोड़ा वेल मैनर्ड होना चाहिए, उनको थोड़ी मीडिया ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, एंड उसके बावजूद वो कुछ ऐसी चीज़ कह रहे हैं। ये थोड़ी डाइजेस्टेबल बात नहीं है। ये तुम्हारी बातें मुझे भी डाइजेस्टेबल नहीं होती है कभी कभी। क्यों क्यों नहीं होती? एजुकेशन से हम चीफ जस्टिस पे सवाल उठाने वाले नहीं होते, बिकॉज चीफ जस्टिस आल्सो हैज हिज ओन, अगर वो ऐसा ओपिनियंस, राइट, ठीक है। अगर हम वो ऐसा ना करते तो कॉकरोच पार्टी कैसे बनती? हाँ, You वो know? भी है। ठीक है, तो जैसे हम अपने ओपिनियन रख रहे हैं, वो भी तो अपने ओपिनियन ही रख रहे हैं ना। बट यार किसी को उठा के सीधा कॉकरोच कह दिया तो हम वो क्या कहते हैं, लोगों ने उसे एज एन अपनी बेइज्जती थोड़ी लिया, वो तो एज एन प्राउड ले रहे हैं। क्योंकि आप देखना, न्यूक्लियर अटैक के बाद भी जो एक बचता है ना, प्राणी जो बचता है वो कॉकरोच होता है, तो समझ जाओ। ठीक है, तुम्हारी नेक्स्ट टाइम यू सी अ कॉकरोच चिल्लाइयो मत। आई नेवर, हमारे घर में ना कॉकरोच मम्मी जिंदा नहीं रहने देंगी, क्योंकि हमारी मम्मी दिन में 3 से 4 बार तो झाड़ू पोछा ही करती है। कॉकरोच भी अपनी शामत लेके भागेगा। सो वो अगेन द कॉकरोचेस वाला क्या, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। तो आपका क्या फेवर है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? चीफ जस्टिस ने जो बोला, जाहिर सी बात है वो एक अपमानजनक स्टेटमेंट है, लेकिन फिलहाल जो अभी चल रहा है कि एक पार्टी बन जाना, उसके ऐसे मैनिफेस्टो, उसमें इतने मेंबर जुड़ जाना, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ वो तो है एक चीज़। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो ही तो लोगों को सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है। ठीक है, अपने व्यूज़ रखने पड़ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से कमा लें किसी तरीके से अपनी रोज़ क्या कहते हैं उसे, जीवन को क्या बोलते हैं यार, मेरे को आज वर्ड्स क्यों नहीं आ रहे, रोजगार, रोजी रोटी अपनी कमाने। ठीक है यार, हमारा भी बहुत हो गया ओपिनियन देना, दैट्स ऑल। अभी चलते हैं, अपना घूमे फिरे करेंगे, बट इफ यू सपोर्ट कॉकरोच पार्टी कमेंट डाउन इन द क्या 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 कह रहे हैं आज हम, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वी वांट टू नो आपका इस पे क्या 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 राय है, हमें जरूर 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 बताएं।